अध्यचेत तवमिमं धर्मम्य संग्रामं न करिष्यसि तत्यह सर्वधर्मम्य कीर्तिं च हेत्वा पापम वासम यशस्यसि। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में भी गुरु अपने चेले को यही शिक्षा देता है कि भाग्य में मिले हुए संघर्ष को ठुकराना पाप है। अर्थात अगर तू यह धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो अपना धर्म और कीर्ति दोनों खोकर पाप का भागीदार बनेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं, आने वाले भविष्य के संघर्ष के लिए जागृत भी किया और तैयार भी किया। वर्तमान के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी अभी भी गुरु शिष्य की परंपरा का अनुसरण करते हुए जहां अनेकानेक प्रोफेसर, प्राचार्य और शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अनुकूल वातावरण और हर परिस्थिति से जूझने के लिए मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक रूप से तैयार कर रहे हैं, वहीं पर नीलकंठेश्वर महाविद्यालय पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज के प्राचार्य श्रीमान डॉक्टर सोमपाल सिंह ने खंडवा कलेक्टर श्रीमान ऋषभ गुप्ता के मार्गदर्शन में जहां छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु नए नए नवाचार किए हैं, इस नवाचार में एसएन कॉलेज के मैदान में एक भव्य और विशाल जिम बनाया जा रहा है, जिसकी सामग्री और मशीनें कल शनिवार के दिन स्टेडियम पर पहुंच चुकी हैं। इस जिम को स्थापित करने के बाद जहां इसका लाभ छात्र छात्राएं तो लेंगे ही, साथ में आम नागरिकों को भी इस सुविधा का उपयोग करने दिया जाएगा। खंडवा के एसएन कॉलेज के छात्रावास में भी एक विशाल ई लाइब्रेरी बनाई जा रही है, जो कि आने वाले समय में विद्यार्थियों के शोध कार्य, नीट और अनेकानेक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए जो एक सशक्त माध्यम बनेगा, वहीं आम नागरिकों को भी इस ई लाइब्रेरी का पूरा उपयोग करने दिया जाएगा। खंडवा में शनै शनै विकास की परत चढ़ती जा रही है और हमारे विद्यार्थियों के अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। आइए हम खंडवा के एसएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सोमपाल सिंह से मुलाकात करते हैं, वह क्या कह रहे हैं, आइए आप भी सुने। नमस्कार। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे ये ऐसा महाविद्यालय है पूरे मध्य प्रदेश में कि जिसका नाम भगवान नीलकंठेश्वर के नाम पर है। मुझे इस महाविद्यालय में एक लंबे समय तक शिक्षक के रूप में कार्य करने का मौका मिला और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने यहाँ पर अपने 21 बच्चों को पीएचडी कराया और विभाग को समृद्ध बनाया, साथ साथ महाविद्यालय को भी जिस भी रूप में मेरी भूमिका रही उसमें सहयोग किया। जैसे ये महाविद्यालय शासन की नीति के तहत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के दर्जे को प्राप्त हुआ, तो एक नई भूमिका थी कि अब हमको महाविद्यालय को नए कलेवर के साथ इस तरह से तैयार करना है कि हमारे पूरे ज़िले के बच्चे यहीं पर श्रेष्ठ और सस्ती एजुकेशन प्राप्त कर सकें, उनको बाहर न जाना पड़े। शासन ने भी अपनी बहुत सारी नीतियाँ लागू की हैं, छात्रवृत्ति के भी माध्यम से और अनेकों तरीके से शासन हम सबको मदद कर रहा है, विद्यार्थियों को मदद कर रहा है, उसमें भी हमारा स्टाफ लगा हुआ है। साथ ही हम कैसे महाविद्यालय के अंदर ऐसा वातावरण तैयार करें कि बच्चे ज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमें इसमें बहुत बड़ी सफलताएं इस तरह से मिली हैं कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर भी हमने ई लाइब्रेरी की स्थापना की। लाइब्रेरी में ऑटोमेशन सिस्टम है, कोई भी बच्चा किताब की जो डिमांड करेगा तो लाइब्रेरी महोदय उनको वो किताब कहाँ है, किस नंबर पर है, ला करके उपलब्ध कराएंगी। वहाँ पर बच्चे ई लाइब्रेरी के माध्यम से भी जो ई लाइब्रेरी पर हमारी किताबें उपलब्ध हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर लगभग सभी अखबार भी लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। बच्चे वाचनालय के रूप में पत्र पत्रिकाएँ और अखबार वहाँ पर पढ़ेंगे और उनसे लाभ लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया है, जहाँ पर बच्चे अलग अलग
तरह की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कुछ नेट स्लेट की तैयारी करते हैं और कुछ बच्चों ने बड़ी उपलब्धियां इस क्षेत्र में भी प्राप्त की है कि यहाँ से लगभग 12 बच्चों ने सहायक प्राध्यापक की परीक्षा लगभग 1 वर्ष की अवधि में पास की है। महाविद्यालय का वातावरण एकेडमिक हो, इसके लिए हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस महाविद्यालय में कराई जो एआई पर थी, और इस हमारी सेमिनार के अंदर देश विदेश से भी लोग जुड़े और एक बड़ी सार्थक चर्चा हुई, जिसकी एक पुस्तक भी हमारी लगभग 1 वीक में तैयार होकर के महाविद्यालय में होगी, जिसका हम उद्घाटन कराएंगे। और इसके 2 ही उद्देश्य हैं कि जो भी ज्ञान है वो पुस्तक के रूप में सामने आए, और साथ ही महाविद्यालय का वातावरण इस तरह से हो कि यदि एक प्राध्यापक का एक लेख एक पुस्तक में सम्मिलित होता है तो क्यों ना दूसरे प्राध्यापक भी जो इस बार इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं वो दूसरी पत्रिकाओं में या आगे आने वाले सेमिनार में अपना लेख तैयार करके और पत्र पत्रिकाओं में, जर्नल्स में और बुक्स में अपने लेख प्रकाशित कराएं। ये भी सौभाग्य इस महाविद्यालय को प्राप्त है कि हमारे महाविद्यालय के बहुत सारे प्राध्यापक लगभग 20% ई कंटेंट क्रिएशन में काम कर रहे हैं, बुक्स में चैप्टर लिख रहे हैं, और जो सिलेबस फ्रेमिंग शासन स्तर पर हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए, उसमें भी वो अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। ये महाविद्यालय, मुझे गर्व होता है ये कहने में कि इसका परसेप्शन भी बहुत अच्छा है, और साथ ही यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, चाहे वो एनएसएस हो, चाहे वो एनसीसी हो या रेड क्रॉस हो। और हम एक उन्नत और ऐसा खेल का मैदान भी न केवल इस महाविद्यालय को बल्कि महाविद्यालय से आगे जाकर के इस पूरे शहर को देना चाहते हैं, जिसके अंदर सुबह से लेकर के और रात तक खेल की गतिविधियां हों। बच्चा खेलने के लिए खेल के मैदान पर हो, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में हो और क्लासेस के अंदर हो, और शिक्षकों के बीच रह करके वो अपने जीवन के लिए अपना जो उसकी चॉइस का विषय है उसको चुने, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उसको चुने, और बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। कोई भी बच्चा जो महाविद्यालय में आया है वो 5 साल अध्ययन करने के बाद किसी ना किसी जॉब में चला जाए, ये हमारा लक्ष्य है, और इसमें हमको बड़ी आशातीत सफलताएं भी मिल रही हैं। जिस तरह से आपका कहना है कि स्टेडियम जो आपने एसएन कॉलेज का डेवलप कर रहे हैं ये आम पब्लिक के लिए भी खुला रहेगा, उसी तरह से ई लाइब्रेरी में भी क्या कितने उम्र के बच्चों का और बुजुर्गों का प्रवेश रहेगा? हमारी ये जो ई लाइब्रेरी है, यद्यपि जैसी आज तक स्थितियाँ रही वो ये थी कि महाविद्यालय के लिए होती थी, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जिसको भी रिसर्च के लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत है हम उसके लिए ओपन करेंगे। अगर किसी को भी लाइब्रेरी के किसी भी संसाधन की ज़रूरत है तो हम उसको भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है और शासन भी आज इस बात पर जोर देता है कि जितने भी संसाधन हैं ये सभी के लिए होना चाहिए। ये किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए, जो भी जैसा भी लाभ लेना चाहता है। कोई रिसर्च कर रहा है और उसका ऐसा लगता है कि एसएन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसके लिए पुस्तकें उपयोगी हैं जो वो रिसर्च कर रहा है, तो हम उसको उपलब्ध कराएंगे, बैठने की पूरी सुविधाएँ दिलवाएंगे, और साथ साथ अगर डिस्कशन के माध्यम से भी शिक्षकों से उसको कोई मदद लेनी है तो वो भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हम सबके लिए हैं और सब हमारे लिए हैं। इसमें कुछ भी किसी का पर्सनल नहीं है। महाविद्यालय सभी के लिए तैयार है, बस उसका ध्येय अच्छा होना चाहिए, वो आगे बढ़ कर के कुछ करने की इच्छा रखता हो, हम सबके साथ मिल करके चलें। आपके यहाँ आपके परिसर में एक विवेकानंद जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, इसकी क्या अवधारणा लेकर आपने इसे स्थापित किया है? हर महाविद्यालय के अंदर चूँकि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं, और युवाओं के लिए अगर महाविद्यालय कैंपस में विवेकानंद जी की जो मूर्ति होगी तो उनको वो प्रेरणा देगी। और इसी उद्देश्य को लेकर के मैं तो और भी आगे सोचता हूँ कि हर महाविद्यालय के अंदर स्वामी विवेकानंद की भी प्रतिमा होना चाहिए, और साथ ही माँ सरस्वती की भी हर कॉलेज के अंदर एक अपनी मूर्ति होना चाहिए, ताकि जब बच्चे यहाँ आएँ तो वो उसको महाविद्यालय ही नहीं बल्कि एक मंदिर के रूप में माने। उसकी भावनाएं भी बड़ी पवित्र होंगी, और हम तो भारतीय हैं, हर भारतीय के लिए जो महाविद्यालय है वो शिक्षा का मंदिर है, और माँ सरस्वती का वो अपना घर है। अंतिम प्रश्न सिंह साहब, बस एक पूछना चाह रहा था कि आपके यहाँ एक बहुत अच्छी गतिविधि शुरू हुई है जिसमें लगभग अब 5000 से ज़्यादा लोग जुड़ने की
तैयारी में हैं या जुड़ भी चुके हैं, जो कि ब्लड डोनेशन वगैरह को लेकर है, इसके संदर्भ में आप क्या बताएंगे? ये मूलतः जो हमारा शहर है उसके समाज सेवी जो रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े थे, फिर उसके बाद में इनिशिएटिव माननीय कलेक्टर साहब महोदय ने भी लिया कि भाई ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसको एक अच्छे रूप में लाना है, क्योंकि ये भी एक सेवा का क्षेत्र है। जहाँ NSS, NCC, रेड रिबन ये सेवा का क्षेत्र है, ऐसे ही रेड क्रॉस सोसाइटी भी है। हमारे महाविद्यालय में रेड क्रॉस सोसाइटी पहले से ही थी। हमको ये भी सौभाग्य मिला कि नेशनल लेवल पर हमारे 15 बच्चे कुरुक्षेत्र में गए थे, वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो हर गतिविधि में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करके महाविद्यालय में आए हैं। लेकिन साथ ही जब कलेक्टर साहब द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें ये तय किया गया कि सारे महाविद्यालय जुड़े, समाज सेवी जुड़े, हमने 2 मई से लेकर के 8 मई तक जो रेड क्रॉस सोसाइटी सप्ताह भी मनाया है। सभी लोग इसके अंदर जुड़े, महाविद्यालय भी इसके अंदर जुड़ा। रोज़ जहाँ भी कोई गतिविधि होती है तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो हम इसके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ब्लड जो डोनेशन कैंप हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम लोग जो आवश्यकता जिसको है उसको ब्लड तत्काल उपलब्ध करा सकें। और इस भावना से भी बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि ब्लड अकेली एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। ये मानव सेवा के रूप में ही हम इकट्ठा करके उन लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है। आपका नाम और पदनाम? मैं डॉक्टर SP सिंह, प्राचार्य SN कॉलेज खंडवा,